नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है परामर्शदाता की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं लगातार ये परामर्श का वीडियो बना रही हूँ। अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप विजिट करके वीडियो देख लें, क्योंकि एक सीरीज़ है इसका। अगर कहीं से छूटता है तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में अगर आप पीछे छूटा भी है तो आपको अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परामर्शदाता होता क्या है? जो परामर्श देने वाला होता है उसी को हम लोग परामर्शदाता कहते हैं। उसके क्या क्या विशेषताएं होंगे उसके बारे में आज पढ़ेंगे। फर्स्ट है पारस्परिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशन। सॉरी, वी लिखा है यहाँ पे, आर होना चाहिए, यानी कि पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध क्या होता है? यानी कि जैसे जो किशोर या फिर जो भी प्रॉब्लम लेके आता है, कोई भी क्लाइंट है, तो वो क्या है, परामर्शदाता को उसके साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप रखना है, चाहे वो कितना ही फ्रस्ट्रेट क्यों ना हो उसके साथ में। ऐसा नहीं है कि परामर्शदाता भी अगर गुस्से से बात करे तो उसको गुस्से से बात करना नहीं। परामर्शदाता में आपको गुण होगा जैसे कि रुचि, वो क्या है, वो पॉजिटिव, चतुरता का चतुर होना चाहिए। यानी जैसे देखिए कोई बालक है, वो लेके प्रॉब्लम आ रहा है, वो बहुत, क्योंकि उसका किशोरावस्था चल रहा है तो बहुत उसके फ्रस्ट्रेशन होगा, तो उसके साथ ये ऐसा नहीं कि परामर्शदाता फ्रस्ट्रेट करेगा उसको। ऐसा कंडीशन, ऐसा वातावरण परामर्शदाता रखेगा ताकि वो अपने आप को अच्छा फील, पॉजिटिव फील करा सके, एक दोस्त की तरह उसका रिलेशन बना सके। यानी कि दोनों ओर से कैसा पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा तभी परामर्श सही तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से क्या है, बहुत गुस्सा में क्लाइंट आया गुस्से में तो परामर्शदाता भी गुस्से में हो गया, तो ये क्या है, रिश्ता आपका कहीं ना कहीं, आपका रिलेशन सही से नहीं हो पाएगा और ये आपका परामर्श सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या है, दोनों तरफ से हमें क्या करना है, सेंसिटिविटी जो होता है वो बहुत ही बारीकी तौर पर समझना है। यानी अंडरस्टैंडिंग पावर दोनों तरफ से होना चाहिए। परामर्श का ऐसा गुण होना चाहिए, परामर्शदाता का ऐसा वातावरण उसको बनाना चाहिए ताकि जो आने वाला क्लाइंट है वह अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके और परामर्शदाता से एक अटैचमेंट क्या फील करेगा, तभी वो अपने प्रॉब्लम को उसके सामने रख पाएगा। सेकंड है व्यक्तिगत समायोजन। इसमें क्या है, इसमें जैसे व्यक्तिगत समायोजन है, पर्सनल एडजस्टमेंट में देख सकते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है, जैसे परिपक्वता, व्यक्तिगत भावनात्मक स्थिरता, ये अपनी कमजोरियों का ज्ञान, लचीलापन, अनुकूलन क्षमता, महत्व का भाव, ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ उसके बारे में होना चाहिए। उसके अपने खुद के बारे में जानकारी होना चाहिए ताकि क्या है, वो किसी भी कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। ये सब गुण से क्या होगा, ये यानी कि देखिए ऐसा गुण अगर इसमें पर्सनल व्यक्ति, यानी समायोजन क्या है, जैसे कि वह हर कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। अगर जो परामर्शदाता है कुछ बातों को बोल रहा है, सामने वाला क्लाइंट है वो बातों को समझ नहीं पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो समझा नहीं पाएगा, वो उस समय भी जो परामर्शदाता वो एडजस्ट होगा और एडजस्ट होने के बाद वो बातों को समझाएगा, वो अच्छे तरीके से समझाएगा। यानी कि, यानी ऐसा नहीं है कि
जैसे एक टीचर होता है, बार बार अगर वो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और मारने लगता है, लेकिन यहाँ पे परामर्शदाता ऐसा नहीं करेगा। इसको आत्मविश्वास के साथ ये रखना है कि मैं इसे इसके प्रॉब्लम से हटा दूंगा, यानी सॉल्व करा दूंगा। यानी कि व्यक्तिगत समायोजन, यानी किसी भी कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। थर्ड है शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा विद्वता की शक्तियाँ, एजुकेशनल बैकग्राउंड को क्लस्टिक पोटेंशियलिटीज, यानी कि क्या है, एक परामर्शदाता का हाई एजुकेशन होना भी ज़रूरी है, या फिर हायर एजुकेशन वो इंटरेस्ट रखता हो, या फिर बहुत सारे शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ यानी वो पावर लड़ने वाला नहीं, ऐसी शक्तियाँ जो एजुकेशनल लाइन में, एजुकेशनल ब्रांच में काम देता है, उसके बारे में भी एक परामर्शदाता को ये आवश्यकता होता है। यानी कि परामर्शदाता में जो आपका है हायर एजुकेशन पोटेंशियल, ये भी होना आवश्यक है। फोर्थ है स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व, हेल्थ एंड पर्सनल अपीयरेंस। और देखिए अब ये एक परामर्शदाता में स्वास्थ्य या तो मधुर वाणी या मीठा बोली, ये सब क्या है, ये सब आपका व्यक्तित्व में आता है। अगर आपका व्यक्तित्व बहुत गुस्से हो, आप पान खाते हो, बाहर सिगरेट पीते हो, अच्छे से बात नहीं करते हो, तो आप अब कभी भी परामर्शदाता बनोगे नहीं। जो क्लाइंट आएगा वो जानता है कि आप ऐसा ऐसा व्यवहार करते हो, तो आपके पास आने से पहले ही वो भाग जाएगा। इसीलिए क्या है, एक परामर्शदाता को क्या करना है, व्यक्तित्व का डेवलपमेंट करना है, पर्सनालिटी पॉजिटिव रखना, अच्छा पहनावा। ये नहीं है कि हम बहुत सारे कोई लेडीज़ है तो वो बहुत सारे हार या ज्वेलरी पहन के आ जाए। ऐसे में आप परामर्शदाता एक सिंपल, एक सादा होना चाहिए। साथ में स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परामर्शदाता हमेशा बीमार रहता है, तो वो क्लाइंट क्या बोलेगा कि ये तो खुद ही पहले से ही बीमार है, तो मैं इसके पास क्यों जाऊंगा। तो ये क्या है, एक परामर्शदाता को स्वास्थ्य एवं जो बाहरी एक्सटर्नल पर्सनालिटी है, इंटरनल या एक्सटर्नल पर्सनालिटी है, उसको भी अपीयरेंस हमेशा पॉजिटिव रखना है। नेतृत्व यानी लीडरशिप, आपको पता है क्योंकि परामर्शदाता को लीडरशिप होना ज़रूरी है, क्योंकि जो बात वो बताएगा, क्लाइंट जो समस्या बताएगा, उस पर उसका कितना ध्यान है, वो ये कैसे उसको अपने तौर पर, अपने विशेष तौर पर उसको सॉल्व कर सकता है। एक तरह से ये नेतृत्व, लीडरशिप होना चाहिए। 6 है जीवन दर्शन, यानी कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ। इसमें लिखता है अच्छा आचरण तथा स्वास्थ्य जीवन दर्शन, ये सब परंपराएं, सूचनाएं, संदर्भ व मानव प्रकृति का ये सब जीवन दर्शन, यानी क्या है, बहुत सारा गुणों का समावेश। जैसे आपका जीवन दर्शन में नागरिकता का भाव होगा, इंटीग्रेटेड एंड एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा, वैल्यू सिस्टम होगा, यानी कि मोरल वैल्यू होगा, ये परंपराएं होंगी, हमारी इंटरेस्ट हो सकते हैं, सौंदर्य बोध है, ये सब फिर क्या है, एक परामर्शदाता में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परंपरा को वो माने ही ना, साथ में वो क्या है, साथ में आपका जो परंपरा को नहीं मान रहा है, आपका कास्ट सिस्टम है, अच्छा आचरण नहीं है, जीवन दर्शन उसका नागरिकता का भाव नहीं है, भारत के हैं लेकिन कहता है भारत के हैं नहीं, मतलब कुछ कुछ जो पॉजिटिव नेगेटिव है, हर चीज़ में नेगेटिव देखता है, ऐसा गुण बिल्कुल नहीं रखना है। हमेशा क्या करना है, जो मैंने पॉइंट्स बताए उसी को ध्यान में आप रखोगे। लास्ट है 7 प्रीति के प्रति समर्पित होना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोफेशनल डेडिकेशन, क्योंकि जब आप अपना 100% दोगे तभी आप सफल हो पाते हैं। इसीलिए क्या करना है, जब भी हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो हमें अपना 100% देना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। क्योंकि देखो, अगर गलती से
आप डॉक्टर बन गए, आपका इच्छा टीचर का था, लेकिन आप प्रोफेशन में गए हो तो आप ईमानदारी से वहाँ काम करोगे। अगर आप पूरी डेडिकेशन ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो अपना वो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन में भी नहीं आएगा, फिर आप एडजस्ट नहीं हो पाओगे और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट रहोगे। इसीलिए क्या है, हमेशा अगर किसी भी जॉब में कहीं भी जाते हो तो अपना 100% दो, क्योंकि आप वैसे भी अपना टाइम उसमें दे रहे हो, तो क्यों ना हम पूरी तरह से डेडिकेट होके क्या करें, उसमें सम्मिलित हो जाए। तो इसमें क्या है, वृत्ति के प्रति समर्पित होना, यानी कि परामर्शदाता को अपने जो जॉब उन्होंने लिया है, यानी वृत्ति लिया है, जो प्रोफेशन उन्होंने चुना है, उसके प्रति वो 100% क्या होगा, डेडिकेट होंगे और समर्पित होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे परामर्शदाता की विशेषताएं, वैसे होते हैं बहुत सारे, लेकिन ये सब आपको मेन जो पॉइंट मुझे लगा मैंने यहाँ पे लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।